जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम। आप सभी भक्त लोग अब शांत होकर, एकाग्रचित होकर आगे का चर्चा को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। कल हमने कहा जब भगवान जयंत की करनी देखकर के भगवान के सौंदर्य रूप श्रृंगार रस को देखकर स्वर्ग का इंद्र का पुत्र जयंत भी भ्रमित हो गया और सीता मैया के चरणों में चोंच मार दी। तो भगवान ने कहा अब मुझे यहां से आगे दूसरे पक्ष में प्रवेश करना चाहिए। और भगवान दंडकारण्य में जाते हैं और विंध्याचल पर्वत पर वहां के तपस्वी लोग, ध्यान दीजिएगा, वहां के तपस्वी लोग बिना स्त्री के दुखी थे। उन्होंने भगवान के राम के चरण स्पर्श का गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की लीला सुनी हुई थी। वे सब प्रसन्न होकर भगवान से कहने लगे, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया जो आप वन में आ गए। यहां तो वन में चारों ओर पत्थर ही पत्थर हैं। वे सब आपके चरण स्पर्श से चंद्रमुखी हो जाएंगे। आप लोग सोचते होंगे ये बार बार जो अहिल्या की लीला सुनाई जाती है गौतम ऋषि की पत्नी, ये क्यों? क्या हम पत्थर हैं? अरे बाबा, हमारी बुद्धि तो पत्थर से भी ज्यादा। हमारी बुद्धि में तो पत्थर तो एक बार को तराशा जा सकता है, मूर्ति बनाई जा सकती है, लेकिन हमारी बुद्धि में ये ममता मोह आसक्ति की जो गंदगी भरी हुई है, काश आप हमारे पत्थर रूपी इस बुद्धि पर भगवान के चरणों की कथा का स्पर्श हो जाए और आप सत्य से अवगत हो जाएं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श होते ही, अभी आपको पता नहीं है, ये जो लीला आप हम लोग सुन रहे हैं ना, मैं बार बार कहते हुए थक गया हूँगा कि मन बुद्धि मत लगाओ, लेकिन क्योंकि हमने जीवन में हर चीज बुद्धि से सीखी है तो हम बुद्धि लग जाती है। हम चाहते नहीं लगाना, लग जाती है। फिर कैसे सुने? भगवान के चरणों में शरणागत होके सुनो। जिन्हें आप लोगों ने अपना गुरु धारण किया हुआ है, उनके चरणों में बैठ करके ये कथा सुननी चाहिए, बुद्धि से नहीं।
तो ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री राम के चरण स्पर्श होते ही पत्थर की शिला अहिल्या श्राप के संताप से दूर हो गई थी। प्रभु ने उसे सदगति दे दी थी। पर इस बात का तो उसके मन में कोई भी हर्ष नहीं हुआ, उल्टे इस बात का पश्चाताप अवश्य हुआ। ऋषि पत्नी को मेरे चरण क्यों लग गए, ऋषि पत्नी को मेरे चरण क्यों लग गए। शिला श्राप संताप विगत भई पर सत पावन पाओ, दई सु गति सो न हर्षि हर्षिये चरण छुए को पछताऊ। उन्होंने पापी निषाद राज गु को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया और केवट भेंटो भरत जो ऐसे को कहू पतित पुनीत। संसार में असहाय दुखों और पापों को मिटने वाला हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है हम आत्मा होते हुए अपने को ये शरीर मानते हैं। तो संसार में असहाय दुखों को और पापों को मिटने वाला श्री राम जी को छोड़कर दूसरा क्या नाम होगा। उन्होंने अधम पक्षी गीधराज जटायु, ध्यान सुनिएगा, अधम से भी अधम पक्षी गीधराज जटायु को अपने हाथ से अपने पिता के समान अंत्येष्टि क्रिया करके उसे अपना लोक दिया। विहंग जोनि आमीश आहार पर गीध कौन व्रतधारी, जनक समान क्रियाता की निज कर सब भांति सवारी। श्री राम जी का ऐसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है भगवान का? ध्यान से सुनो। वे मन में विशुद्ध प्रेम समझकर, बस ये नोट कर लो, जिस दिन आपके मन में विशुद्ध प्रेम आ जाएगा, अभी जो प्रेम है ना सब नौटंकियां हैं, और आप और हम लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। अभी देखिएगा कल से श्राद्ध शुरू होंगे, कभी मौका पड़ा तो श्राद्ध तर्पण पे भी सुनाऊंगा तुम्हारे को कि कौन क्या करता है। राधे राधे। राधे राधे भैया, तो ध्यान से सुनिएगा। श्री राम जी का ऐसा स्वभाव है कि वे मन में विशुद्ध प्रेम समझकर नीच से नीच के साथ भी, पापी से पापी के साथ भी भगवान स्नेह करते हैं। वो पैसे वाला नहीं देखते, वो राजा नहीं देखते, वो विद्वान नहीं देखते, वो तो मन के विशुद्धता को देखते हैं। और उन्होंने कृपा पूर्वक दर्शन देकर सबका उद्धार किया। आप सोचिएगा, भगवान श्री राम पतितों को, आप और हम लोग कौन है? पतित। और भगवान कौन है? पतित पावन। हम तो अपने को पतित नहीं मानते, हम तो अपने आप को सेठ मानते हैं। हमारे पे कोई कमी है किसी चीज की? अरे बाबा, जिसके मन में भगवान का प्रेम नहीं,
वो तो पति कहलाने के लायक भी नहीं है। भगवान राम पतितों को परम गति देने वाले हैं। उन्होंने बानर, देखिएगा आप और हम तो मनुष्य शरीर में, बानर भालुओं तक को अपना पवित्र मित्र बनाया और उनकी ऐसी रक्षा की जैसे कोई अपने बालक पुत्र की भी नहीं करेगा। बाली सुबीरु बिदारी सुकंठ थप्यो हर्षे सुरबाज ने बाजे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, भगवान को छल कपट छिद्र नहीं भाता। लगे हाथ एक छोटी सी कथा मन में आ रही है, वो सुन लीजिएगा कि भरत जी का प्रभु राम के साथ ये भाई भ्रात प्रेम क्या है। आपने सुना होगा, पुजारी के बिना मूर्ति की कोई महत्ता नहीं। अगर मंदिर में मूर्ति ना हो तो पुजारी के दर्शन करने कोई नहीं जाएगा। श्रोता के बिना वक्ता का क्या प्रयोजन। अगर वक्ता बिना श्रोता के किसको सुनाएगा। और ध्यान से सुनिएगा, शिष्य के बिना गुरु का क्या अर्थ। भक्त के बिना भगवान की कोई विशेषत्व नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के बस में हो जाता हूं। इसी प्रकार बिना भक्तराज भरत जी के चरित्र के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रामत्व भी पूर्ण प्रकाश नहीं होता। भरत जी का अबाध समर्पण, अपूर्व निष्ठा, अनन्य प्रेम, किंबा भक्ति भाव ही भगवान श्री राम के अलौकिक अद्वितीय रामत्व का पोषक है। और उन्हीं के पूर्ण समर्पण ने, देखिएगा, भरत जी के पूर्ण समर्पण ने जन जन में रामत्व की दिव्य भावना जगाकर उन्हें राममय बना दिया। श्री राम, लक्ष्मण जी एवं जानकी जी के वन गमन के पश्चात जिस समय अयोध्या की प्रजा किम कर्तव्य मूढ़ होकर के अचेत हो गई थी, क्या करें क्या ना करें, अचेतावस्था में चली गई थी। भरत जी ने आकर उसमें फिर से एक राम चेतना का संचार कर दिया। परम पूज्य कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के अत्यंत आग्रह करने पर भी, ध्यान दीजिएगा, राजगुरु वशिष्ठ जी के आग्रह करने पर भी भरत जी द्वारा सर्वोपरि ऐश्वर्यशालीन अयोध्या के राज सिंहासन के परित्याग और श्री राम के प्रति असीम अनुराग से जन जन में मन में राम प्रेम का विशेष प्रसार किया। आज तो लोग राज सिंहासन की गद्दी ढूंढ रहे हैं। हमें किसी प्रकार गद्दी मिल जाए, हमें किसी प्रकार गद्दी मिल जाए, हम अपने भाई से बड़े बन जाएं। नहीं समझ पा रहे कि माया मा ठगनी हम जानी। सभी के हृदय में भगवान राम से मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठी। सब के सब भक्तराज भरत के नेतृत्व में चित्रकूट स्थित राम जी से मिलने चल दिए। आप लोगों ने सुना होगा कि भरत जी के साथ अयोध्या
के सारे राम प्रेमी साथ चल दिए भगवान से मिलने। उसमें भरत जी किस तरह जा रहे थे, किस तरह जा रहे थे? चालत पयादे खात फल पिता दीन तजीराज, और जात मनावन रघुवरई भरत सरिस को आज। और इस महान त्याग के पश्चात अनुपम प्रेम का जो स्वरूप, उसका दर्शन प्रयाग वासियों को कैसे हुआ, तीर्थराज प्रयाग वासियों को। जब भरत जी प्रयाग से गुजर रहे थे, क्या समय था, ध्यान सुनिएगा। शाम के समय भरत जी तीसरे पहर में कीनु प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सिय अमगी उमगी अनुराग। प्रेम मूर्ति भरत जी राम सिय राम सिय राम सिय राम ये करते हुए प्रयागराज में प्रवेश किया था। और अनुराग की उमंग में उमड़ पड़े सारे लोग। वहीं ये प्रसंग आता है जिससे ज्ञात होता है भगवान श्री राम के रामत्व की लोक प्रतिष्ठा में छोटे भाई भरत लाल का कितना बड़ा हाथ था। मैं आपका ध्यान उस जगह ले जाना चाहता हूं। कहां? प्रयागराज में कौन थे? भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। मुनिवर भरद्वाज ऋषि भरत जी का दर्शन प्राप्त करते हैं, तब उनके मुखार बिंद से सहसा निकल पड़ा। देखिएगा, भरद्वाज ऋषि ने भरत जी के लिए क्या कहा? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। अनेक योग, साधन, आराधना, जप तप, व्रत और स्वाध्याय का ये सुंदर फल मिला। श्री राम लक्ष्मण सीता के दर्शन प्राप्त हुए। कमाल हो गया। भरद्वाज जी के आश्रम में राम लखन सीता भी गए थे और उन्होंने ये कहा, अनेक योग, अनेक साधन, आराधना, जप तप, व्रत और स्वाध्याय का ये सुंदर फल मिला। तत्पश्चात भरद्वाज ऋषि कहते हैं, तई फल कर फलु दरस तुम्हारा। बहुत ध्यान से सुनो, गूढ़ बात बता रहा हूं। क्या कहते हैं भरद्वाज ऋषि? राम सीता लखन का दर्शन करने के बाद क्या कहते हैं? तेई फल कर फलु दरस तुम्हारा। उनका दर्शन करने का फल भरत जी तुम्हारा दर्शन हो रहा है। कहां से समझेंगे हम रामायण को? आप सोचिए कैसे समझेंगे रामायण को? प्रयागराज के साथ हमारा बड़ा सौभाग्य है। प्रश्न ये, भरत लाल जी के दर्शन में ऐसा क्या था कि राम लखन सीता के दर्शन का फल भरत जी का दर्शन हो रहा है और भरद्वाज ऋषि तारीफ कर रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, एकाग्रता से सुनिएगा। श्री राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन की अपेक्षा क्या विलक्षणता है। त्यागी तपस्वी भरद्वाज मुनि ने, जो त्यागी थे, तपस्वी थे, भरद्वाज मुनि ने श्री राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन प्राप्त किया, किंतु उस दर्शन का पूर्ण रस, पूर्ण आनंद कब मिला? जब भक्त शिरोमणि परम प्रेम स्वरूप भैया भरत लाल जी के दर्शन से प्राप्त हो सका।
हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला, अच्छा परिवार मिला, भारतवर्ष का संत महात्माओं का सत्संग मिला, लेकिन बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संतान। और कहते हैं जब संत मिलन हो जाए और वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। संत क्या करते हैं? हमारे मन की मलिनता को धोते हैं। मैं तो अपने गवारू शब्दों में बोलता हूं, जैसे माँ बाप बच्चे की पॉटी धोते हैं, ऐसे ही गुरु संत महात्मा हमारे अंतःकरण की मलिनता को धोते हैं। लेकिन हम उछल उछल के, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, हम इधर सुनते हैं और उछल उछल के फिर उसी कुएं में जाके गिर जाते हैं। हम भी आदी हैं, ममता मोह से नहीं छोड़ सकते। मैंने कब कहा परिवार की सेवा मत करो, समाज की सेवा मत करो, लेकिन याद रखना ये धोखा हम किसी को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं राम लखन सीता जानकी के दर्शन प्राप्त तो किया, किंतु उस दर्शन का पूर्ण रस आनंद उन्हें भक्त शिरोमणि परम प्रेम स्वरूप भरत जी के दर्शन से प्राप्त हुआ। जिस समय उन्हें श्री राम के प्रेम में सरोवर नहीं, जिनके रोम रोम में राम प्रेम का अनिर्वचनीय अलौकिक अनुपम प्रकाश छिटक पड़ रहा था, ऐसे भरत जी के दर्शन, उस समय उन्हें श्री राम के प्रेम की उच्चतम स्थिति और आनंद का ज्ञान हुआ। भरत जी का दिव्य प्रेम भाव उनके निर्मल अंतःकरण में घर कर गया। वहां भी हलचल मचने लगी। भरद्वाज मुनि के हृदय में हलचल मच गई और भव्य भरतलाल भैया के साथ भगवान श्री राम लखन जानकी की मधु मनोहर मूर्ति अद्भुत आनंद आभा का आलोक बिखेरने लगी। यानी भगवान से ज्यादा गुरु और गुरु से ज्यादा कोई गूढ़ भक्त हो, उसके दर्शन में लाभ है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्त का भी पीछे पीछे चलता हूं। आप और हम लोग किसी को हम धोखा नहीं दे रहे हैं। मैंने आप लोगों से निवेदन किया, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इतना जानने के उपरांत कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, फिर भी संसार की नौटंकी नहीं खत्म हो रही। मैं बहुत बार सोचता हूं ये जीव कितना निकृष्ट है, अपना कल्याण, अपना आनंद, अपना सुख, अपना भला समझता ही नहीं है। आप सोचिएगा, मुझे आपके हृदय का वेदना तो नहीं पता, अपने हृदय की वेदना आपसे बता रहा हूं। जिस किसी दिन भी मैं सत्संग नहीं कर पाता और आप लोगों के दर्शन नहीं कर पाता और आप लोगों को हरि चर्चा नहीं सुना पाता,
मैं उस दिन अपने आप को बहुत धिक्कारता हूं और मैं कहता हूं प्रभु, ये पाप का जीवन मैं नहीं जीना चाहता। मैं तो आप जैसे भक्तों की सेवा करके अपने प्रभु की सेवा महसूस करता हूं। मैंने कहा ना, आपके हृदय का आप समझते होंगे, मैं अपने हृदय की वेदना बता रहा हूं, मुझे कैसा लगता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे चर्चा की कि तपस्वी ऋषि मुनि कह रहे हैं प्रभु यहां तो वन में पत्थर ही पत्थर हैं और आपके चरणों से सब स्त्रियां बन जाएंगे। प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, चारों ओर पत्थर ही पत्थर हैं, वे सब आपके चरण स्पर्श से चंद्रमुखी हो जाएंगे। मैंने आपको लीला सुनाई थी एक दिन। एक बार एक मछुआरा तालाब में मछली पकड़ने के लिए एक मछली का जाल डालता है। कोई मछली नहीं आ रही जाल में, कोई मछली नहीं आ रही। झांक के देख रहा है, दिन निकल आया, मछलियां तो बहुत हैं, मछलियां तो बहुत हैं, लेकिन जाल में एक भी नहीं आ रही। बड़ा मन में सोचने लगा कि क्या मेरे जाल में कमी है, क्या मैंने कांटे में आटा जो लगाया है ये क्यों नहीं आ रही। तो वहां बहुत देर तक बैठा हुआ भ्रमित सोचता रहा। किसी ने कहा भैया यहां नहीं फंस रही तो कहीं और जाके जाल डालो। वो कह रहा है मैं जाल तो वहां दूसरी जगह जाके डाल दूंगा, लेकिन मुझे तो मछलियां नजर आ रही हैं यहां पर। अगर यहां मछली ना हो तब तो मैं समझूं कि यहां कोई मछली नहीं है, मैंने बेकार जाल डाल रखा है। आप लोगों को एक बहुत गहरी बात बनाने के लिए लीला सुना रहा हूं। लोग तो अपने जाल डालेंगे तुम्हें फंसाने के लिए, संसार के लोग तुम्हें फंसाने के लिए अपना अपना जाल फेंकेंगे। तुम तो मेरी सगी बहन, तुम तो मेरे सगे भाई, तुम तो मेरे सगे ये, तुम तो मेरे सगे ये। लेकिन आपको अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो किसी जंजाल में नहीं फंसना। क्या करें फिर? इन मछलियों से शिक्षा ले लो। अच्छा, मछलियों को भी शिक्षा है। अब ध्यान से सुनिएगा, वहां पर एक संत आया, वो बोला भैया कोई मछली आई क्या जाल में? बोले मछली तो नहीं आई। बोले तो यहां से जाल उठाओ कहीं और फेंको। वो बोला अगर यहां मछली नहीं होती तो मैं जाल उठा लेता, कहीं और फेंक देता, लेकिन मुझे तो मछलियां नजर आ रही हैं। तो उसने क्या कहा कि आपको पता नहीं, इस तालाब के किनारे पर एक संत महात्मा ने 4 मास तक चतुर्मास सत्संग किया था और गांव के बहुत हम जैसे निकम्मे लोग, ममता मोह आसक्ति के जानवर, हम जैसे लोग सत्संग सुनने जाते थे। बोले किसी ने मौन धारण नहीं किया। उस समय ये मछलियां भी सत्संग सुनती थी।
और इन्होंने उस संत की, भगवान श्री कृष्ण और राम की लीलाओं को सुनकर अपने मन में जा ये फंसा बांध लिया। अब हमें मौन रहना है, किसी के जाल में नहीं फंसना। कितने ही जाल पकड़ने, मछली पकड़ने वाले हैं, ये मछलियां मौन धारण करके रहती हैं। मुंह खोलेंगी तो आटा खाने जाएंगी, आटा खाने जाएंगी तो कांटे में और जाल में फंसेंगी। आप और हम लोग क्या, वो मेरी बहुत तारीफ करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, उनकी तो मैं सगी, उनका तो मैं सगा। हाँ, पर हम लोग सब जंजाल में फंस जाते हैं। मैं तो आप लोगों को इस लीला के माध्यम से केवल कह सकता हूं, अब कोई बुलाए तो क्या करें, भगवान कब से बुला रहे हैं तुम्हारे को? नहीं, आप बताइए, जो असली सगा संबंधी है वो अनंत जन्मों से तुम्हें बुला रहा है, और तुम चमड़े के रिश्तेदारों के पीछे भाग भाग के बाज नहीं आ रहे। व्यवहार कीजिए, याद रखिएगा, इन मछलियों से शिक्षा ले लीजिए कि अब संसार के जंजाल में नहीं फंसना, संसार में रहना है। मछलियां तालाब छोड़ के नहीं गई, जाल पड़ा हुआ था लेकिन जाल में एक भी नहीं फंसी। इसी प्रकार आपको और हमारे ऊपर बहुत लोग जाल फेंकेंगे, और जाल फेंकने वाले बाहर का कोई नहीं आएगा। जिन्हें आप और हम लोग अपना अपना कहते हैं, यही जंजाल है। तो आज यहाँ पर